गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है फ्यूल एंड कंबशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होती है और जो फ्लेम का कलर है वो किस तरह से अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जो फ्लेम है इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कितने पार्ट से बनी है, कौन सा पार्ट ज्यादा हॉट होता है, कौन सा कम हॉट होगा पार्ट, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फ्लेम मिलती है। इस फ्लेम को हमने 3 जोन में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो जोन? इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन क्या है? जो जोन इसका बिल्कुल इनर पार्ट में लाई करता है उसको इनर मोस्ट जोन बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, जो फ्लेम का बिल्कुल अंदर का पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनर मोस्ट जोन। मिडल जोन जो इसके सेंटर में बीच में लाई करेगा उसको मिडल जोन बोलते हैं। और आउटर मोस्ट जोन कौन सा होता है? जो बिल्कुल बाहर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट जोन। तो देखिए इनर मोस्ट जोन में क्या होता है, जो ये पार्टिकल है जो आपको एक ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ये इसका इनर मोस्ट जोन है। बिल्कुल वहां पे कंबस्शन नहीं होता, बिल्कुल भी नाम मात्र का कंबस्शन होता है। तो इसीलिए अगर कंबस्शन ही नहीं हो रहा तो वो कैसा जोन होता है, लीस्ट हॉट, बिल्कुल ही कम हॉट होता है। वहां पे जो हीट हमें मिलती है बिल्कुल ही कम मिलती है। नेक्स्ट आता है जो हमारा है वो है मिडल जोन, जो इसके बीच में लाई करता है, इसको मिडल जोन बोलते हैं। यहाँ पे कैसा कंबस्शन होता है, पार्शियल कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन भी होगा, कंप्लीट कंबस्शन भी नहीं होगा। कैसा कंबस्शन होगा यहाँ पे, पार्शियल कंबस्शन, थोड़ा बहुत कंबस्शन हो जाएगा। इसी वजह से ये क्या होता है, मॉडरेट हो, ना तो ज्यादा गर्म होगा और ना ही ये बिल्कुल कम गर्म होता है, मॉडरेट होट रहता है। नेक्स्ट देखिए जो इसका आउटर मोस्ट जोन है, सबसे बाहर का पार्ट है, ये क्या होता है, बिल्कुल बाहर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट तो कंबस्शन होगा, इसे कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रही है एनवायरनमेंट से, कंप्लीट कंबस्शन होगा। इसीलिए अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है तो ये कैसा पार्ट है, फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट। सबसे ज्यादा जो पार्ट गर्म होता है वो कौन सा पार्ट होता है, इसका आउटर मोस्ट जोन। तो ये हमने देखा कि हमने एक फ्लेम को 3 जोन में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो जोन? इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर का पार्ट, मिडल जोन जो ये बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं मिडल जोन, मॉडरेट हॉट होता है। और नेक्स्ट है आउटर मोस्ट जोन, जो सबसे बाहर का पार्ट है, आउटर मोस्ट जोन, जहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है। और ये कैसा पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट होता है। जो हमें हीट मिलती है मोस्टली वो कहाँ से मिलती है, इसी पार्ट से मिलती है, जो खाना वगैरह बनाते हैं और काफी पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं फ्लेम का। तो जो हमें ज्यादा हीट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आउटर मोस्ट पार्ट से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? आपको पता है कि सभी सब्सटेंस की या सभी पर्संस की या कुछ भी ऑब्जेक्ट लिए उसकी कुछ ना कुछ वर्क करने की कैपेसिटी होती है। आपकी भी कोई ना कोई कैपेसिटी है, हमारी भी, सभी की कोई ना कोई क्या होती है, कैपेसिटी होती है कुछ काम करने की। अब देखिए फ्यूल, फ्यूल के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया है। फ्यूल का काम क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, बर्निंग करने पे हीट भी प्रोवाइड करता है, लाइट भी प्रोवाइड करता है। तो फ्यूल की कैपेसिटी क्या होगी, मींस ये बर्निंग पे हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि जब कोई भी फ्यूल 1 केजी 1 केजी जब हम इसको बर्न करेंगे, जब ये कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगा इसका, तो हमें ये कितनी हीट दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट given by the combustion of complete combustion of 1 kg fuel। 1 kg फ्यूल, 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न होने पे हमें कितनी हीट देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ये अलग अलग फ्यूल्स की अलग अलग होती है, क्योंकि सभी की कैपेसिटी सेम नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की कुछ काम करने की ज्यादा होती है। वैसे ही फ्यूल के केस में फॉर एग्जांपल हम जैसे वुड वगैरह यूज करते थे पहले, तो उनकी क्या होती थी, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम होती थी। फिर हम कोयला वगैरह यूज करने लगे, उनकी वुड से थोड़ी ज्यादा होती है। और नेक्स्ट आजकल हम एलपीजी यूज कर रहे हैं, तो उनकी उन दोनों से ज्यादा है, वुड से भी ज्यादा है, कोयले से भी ज्यादा है, सबसे क्या है, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो हमारे लिए उतना ही क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, 1 केजी फ्यूल बर्न होने पे जितनी हमें हीट देगा उसी को तो बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू।
मींस उसकी एक टाइप से कैपेसिटी बोल सकते हैं उसकी। नेक्स्ट यूनिट क्या होती है इसकी, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, तो इसमें हम उसकी यूनिट लेंगे किलो जूल पर केजी। एक केजी बर्न होने में ये हमें कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर केजी। अब देखिए नेक्स्ट, हमें पता है कि जितने भी ये कार्बन कंपाउंड है इनका अगर हम कंबशन करते हैं तो ये सारे के सारे क्या रिलीज करते हैं, बहुत सी पॉइजनियस गैसेज रिलीज करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है, हमारा इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, ये पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कार्बन कंपाउंड का अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। क्या हो रहा है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर वगैरह है, ग्लेशियर सभी क्या हो रहे हैं, मेल्ट होके जो उनका वाटर है वो कहां पे जा रहा है, सी में, जो समुद्र से आपके उसके अंदर इसका पानी जा रहा है। और अगर ये सी में जा रहा है तो जो सी का वाटर लेवल है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या कोजिज हो सकती है, जो कोस्टल एरिया है उन पे बाढ़ आती है। तो ये सभी किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और जो CO2 है, CO2 क्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है। तो CO2 हम जितनी ज्यादा रिलीज करेंगे उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी और ग्लोबल वार्मिंग का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो CO2 क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट, अगर इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है। आपने कई बार पहले सुना होगा न्यूज वगैरह में कि कई बार क्या होता था, सर्दी के मौसम में कुछ लोग क्या करते थे, घर पे कोयला वगैरह जला के उसको एक रूम में कॉर्नर पे रखे और रूम को अच्छे से बंद करके विंडो डोर सब कुछ क्लोज करके उस रूम के अंदर सो जाते थे। तो जो वहां से गैस निकलती थी ना, तो वो कौन सी गैस निकलती थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कई केसेज में क्या होता था, उनकी डेथ भी हो जाती थी। बहुत ज्यादा पॉइजनियस गैस है हमारे लिए, मींस एक टाइप से जानलेवा है ये हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। उन्हें ऑक्सीजन तो मिलती नहीं थी इनहेल करने के लिए, क्या मिलती थी उन्हें, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारे लिए पॉइजनियस है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमें कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, जब हम पेट्रोल डीजल को बर्न करते हैं, इनसे जो स्मोक वगैरह निकलता है, जो ये कार्बन के जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे ही हम इनको कार्बन से जितने फ्यूल है, जैसे ही हम इनको बर्न करते हैं तो जो ये अनबर्न्ड पार्टिकल है ना, जो कार्बन के कुछ पार्टिकल बर्न नहीं हो पाते, वो पार्टिकल क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर। और जैसे ही हम सांस वगैरह लेते हैं तो उससे इनहेलिंग से हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, और वो भी बहुत सी लंग्स डिजीज को का कारण बनते हैं। बहुत सी लंग्स डिजीज होती है इनकी वजह से। जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, वो सभी क्या कर लेते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो पेट्रोल और डीजल है, जैसे ही हम उनकी बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं, तो उनसे भी हमें ऑक्साइड मिलते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो क्या होते हैं, कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव का मीनिंग क्या है, कोई आपको सब्सटेंस दे दिया, उसकी अपर लेयर को इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसिड रेन सुना होगा, और एसिड रेन आपको पता है जो ताजमहल है उसको इफेक्ट कर रही है, उसको बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचा रही है वो। तो उसमें क्या होता है, जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये इन्वायरमेंट में जाके इकट्ठा हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे ही बारिश आती है, उस बारिश के साथ वो क्या बन जाते हैं, एसिड रेन बन जाते हैं। और जैसे इस एसिड रेन की बूंदे किसी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर गिरती है, जैसे संगमरमर की जो बिल्डिंग्स है उनको इफेक्ट कर रही है, ये उनके ऊपर गिरती है बूंदे, तो उससे रिएक्ट करके उनकी जो चमक है उसको क्या कर रही है, ये फेड अवे कर रही है, फेड कर रही है उसकी चमक को। तो ये जो इसके ऑक्साइड है, ये कैसे होते हैं, कोरोजिव होते हैं, अपर लेयर को क्या करते हैं, अटैक करते हैं और उसको हानि पहुंचाते हैं। तो ये था जो इसके पेट्रोल और डीजल के बर्निंग होने से। और भी बहुत सी पॉइजनियस गैसेज रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा ये स्मोक वगैरह सब होता है, ये सब इन्हीं की वजह से है। ये एक इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मेन कॉज है, इसीलिए कहा जाता है कि इनका यूज हमने कम करना चाहिए,
क्यों करना चाहिए? एक तो पहले ही लिमिटेड अमाउंट में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया, दूसरा हमारे लिए क्या है, ये इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में हमने डिस्कस किया है, कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा है क्या होती है, हार्मफुल प्रोडक्ट बर्निंग से हमें क्या क्या मिलते हैं और उनके हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये जोन थे आपके 3 जोन्स फ्लेम के। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल या नेक्स्ट जब भी आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वो आपको आपकी फेयर नोटबुक में फेयर हैंड राइटिंग से राइट करने हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक।